Hello, good morning, students. So let's start chapter 4, part 4. Okay, चैप्टर 4 हमारा चैप्टर 4 ही चल रहा है, उसका आज हम लोग पार्ट 4 को पढ़ेंगे. ठीक है. इससे पहले का हम लोग जो है हम लोग कंप्लीट कर चुके हैं, जिसमें कि हम लोग क्या क्या पढ़ चुके हैं. इससे पहले हम लोगों ने क्या पढ़ा था, याद है किसी को? केमिकल प्रॉपर्टीज़ के बारे में पढ़ा था. ठीक है, मेटल की केमिकल प्रॉपर्टीज़ के बारे में पढ़ा था. तो आज की इस वीडियो में हम लोग यूजेस ऑफ कॉमन मेटल्स किसके बारे में पढ़ेंगे, कॉमन मेटल्स के यूजेस के बारे में. तो यूजेस ऑफ आयन. ठीक है, कुछ कॉमन मेटल्स हैं जैसे आयन है. आयन के यूजेस क्या हैं उसके बारे में पढ़ते हैं. मोस्टली तो ये आपकी याद करने वाली चीज़ें हैं, लेकिन फिर भी रफली एक बार देख लेते हैं इनको. Things like nail, bolt, chains, wire, nets and agricultural tool are made by hammering heated wrought iron. ठीक है, रॉट आयन क्या होता है? एक लोहा होता है जिसको कि बोलते हैं पिटवा लोहा. मतलब जो वैसा जिसको पीट कर, लोहे को पीट कर, मतलब जब लोहे को बहुत गर्म किया जाता है वो कैसे सॉफ्ट हो जाता है. फिर हैमर से उसको क्या करते हैं, बीट करके हम लोग क्या क्या बना सकते हैं, नेल बना सकते हैं, बोल्ट, चेन, वायर, नेट्स एंड एग्रीकल्चरल टूल को प्रिपेयर कर सकते हैं, मेड कर सकते हैं. ओके. रॉट आयन इज़ अ टफ एंड मेलेबल फॉर्म ऑफ आयन. मतलब एक टफ और आयन की मेलेबल फॉर्म है विद वेरी लिटिल कार्बन कंटेंट, जिसमें कि बहुत ही कम मात्रा में कार्बन के कंटेंट भी पाए जाते हैं. पिग आयन हैज़ अ हाई कार्बन कंटेंट. जो पिग आयन होता है, इट मीन्स जो कच्चा लोहा होता है उसमें कार्बन कंटेंट कैसे होते हैं, काफ़ी मात्रा में होते हैं. इट हैज़ अ हार्ड एंड ब्रिटल फॉर्म ऑफ आयन. ये कैसा होता है, आयरन का हार्ड और ब्रिटल फॉर्म होता है. ओके. इट इज़ यूज टू मैन्युफैक्चर सिलेंडर्स, रेलिंग्स, पाइप्स एट्सेट्रा. और इसका यूज़ हम कहाँ करते हैं, किसके मैन्युफैक्चर में? सिलेंडर्स को बनाने में, जो रेलिंग्स होती हैं आपके घरों के ऊपर रेलिंग्स लगती हैं उनको बनाने में, पाइप्स को बनाने में. ठीक है. नेक्स्ट है, स्टील हैज़ 0.5 to 1.5% कार्बन कंटेंट. स्टील में आपका कार्बन कंटेंट कितना होता है? 0.5 से लेकर 1.5% तक कार्बन कंटेंट होता है. एंड इज़ यूज टू मेक शिप्स, ब्रिजेस, रेलवे लाइंस एट्सेट्रा. ठीक है, इन चीज़ों में इसका यूज़ होता है. नेक्स्ट यूज़ किसका दिया गया है? एल्यूमिनियम का. तो चीफली इन ओवरहेड केबल्स. आपने जो केबल्स आपने देखी होंगी, ये जो इलेक्ट्रिक की जो केबल्स जाती हैं, तो उनमें किससे, एक तो ये कॉपर से एल्यूमिनियम की होती हैं ये. ठीक है. एल्यूमिनियम इज स्विफ्टली टेकिंग द प्लेस ऑफ कॉपर. देखिए यहाँ पे एक लिखा रखा है ना, ये ऊपर से आपका प्लास्टिक है, ऊपर से कवर कर रखा है, कोटेड कर रखा है. तो इसमें कॉपर की जगह इन्होंने ये क्या ले रखा है, ये जो है क्या ले रखा है, एल्यूमिनियम का इन्होंने वायर यूज़ कर रखा है. ठीक है. एन इलेक्ट्रिक कंडक्टर, क्योंकि एल्यूमिनियम भी आपका कैसा है, इलेक्ट्रिक कंडक्टर है. ओके. तो नेक्स्ट, एल्यूमिनियम पाउडर इज़ यूज्ड एज पेंट टू सेव आयरन फ्रॉम रस्टिंग. एल्यूमिनियम पाउडर को हम लोग यूज़ करते हैं कि आयरन के ऊपर क्या करते हैं, पेंट करते हैं, जिससे कि वो उसको रस्टिंग से बचाया जा सके. नेक्स्ट, एल्यूमिनियम इज़ यूज टू मेक कुकिंग यूटेंसिल्स. एल्यूमिनियम जो है कुकिंग यूटेंसिल्स बनाने में भी काम आता है. एल्यूमिनियम के बर्तन आप लोगों ने देखे होंगे. एल्यूमिनियम फॉइल इज़ यूज फॉर पैकिंग फूड. आप लोग लंच लेकर आते हैं, है ना, उसमें आपकी मम्मी किस में फूड को या जो भी आप खाना लाते हैं उसको किस में रैप करती हैं? एल्यूमिनियम फॉइल में रैप करती हैं. तो वही वाली एल्यूमिनियम फॉइल. नेक्स्ट, कम टू द नेक्स्ट स्लाइड. अब किसका यूज़ है? यूज़ ऑफ कॉपर. कॉपर इज़ यूजली यूज टू मेक इलेक्ट्रिक वायर्स एंड केबल्स. कॉपर का यूजली किस में यूज़ होता है? जो इलेक्ट्रिक वायर्स होते हैं और केबल्स होती हैं उनको बनाने में. कॉइल्स मेड ऑफ कॉपर. वो कॉइल्स जो कि कॉपर से बनी होती हैं आर यूज मेनली किस में यूज़ होती है? मेनली इलेक्ट्रिकल अप्लाइंसेज. इट फॉर्म्स यूज़फुल एलॉयज़. ये क्या है? यूज़फुल एलॉयज़ को फॉर्म करते हैं. इट इज़ यूज, इट मीन्स एलॉयज़ क्या होती हैं कि आपकी मिश्र धातु होती हैं ये. ओके. मिक्स्ड मेटल्स होते हैं, वो एलॉयज़ होते हैं. इट इज़ यूज टू मेकिंग हीटिंग यूटेंसिल्स,
क्लोरोमीटर्स एट्सेट्रा। नेक्स्ट, जिंक का यूज़ क्या है? जिंक इज़ अ वेरी यूज़फुल मेटल, इट इज़ यूज्ड इन ड्राई सेल। जिंक जो है ड्राई सेल जो होते हैं उनमें यूज़ होता है। टू प्रिवेंट आयरन शीट फ्रॉम रस्टिंग, आयरन शीट को रस्ट से बचाने के लिए किसकी कोटिंग की जाती है? जिंक की कोटेड, जिंक से ही कोटेड किए जाते हैं वो आयरन को, जिससे कि उसमें रस्ट ना आए, मीन्स जंग ना आए। दिस प्रोसेस इज़ कॉल्ड गैल्वेनाइजेशन ऑफ आयरन। और ये मतलब आयरन को जंग से बचाने के लिए, रस्टिंग से सेव करने के लिए, प्रिवेंट करने के लिए जो कोटिंग की जाती है जिंक की, इसी प्रोसेस को क्या कहा जाता है? गैल्वेनाइजेशन कहा जाता है। जिंक इज़ ऑल्सो यूज्ड इन मेकिंग मैनी यूजफुल अलॉयज लाइक ब्रास, ब्रॉन्ज एट्सेट्रा। नाउ कम टू द नेक्स्ट यूजेस। सम अदर यूजफुल मेटल्स, कुछ और भी हैं मेटल्स लाइक क्रोमियम, लेड। क्रोमियम इलेक्ट्रोप्लेटेड ऑन आयरन गिव इट इज़ अ कोरोजन रेजिस्टेंट शाइनिंग फिनिश लाइक। जो क्रोमियम इलेक्ट्रोप्लेटेड मतलब किन्हीं किन्हीं चीज़ों में क्रोमियम की इलेक्ट्रोप्लेट की जाती है, ठीक है। तो उसमें क्या होता है कि ये कोरोजन, इट मीन्स होता है जंग, है, रेजिस्टेंट, जंग से बचाने वाला, ठीक है, जिससे कि उसकी शाइन ना जाए। तो इनको किस में यूज़ करते हैं? क्रोमियम का किस में यूज़ करते हैं? इन कार बम्पर, ये जो कार के बम्पर्स होते हैं, और हैंडल्स ऑफ बाइक के जो हैंडल्स होते हैं, जिससे उनमें क्या है ना, जंग ना आए, मीन्स कोरोजन ना आए। तो उसमें किसकी इलेक्ट्रोप्लेटेड की जाती है? क्रोमियम की। क्रोमियम इलेक्ट्रोप्लेटेड होते हैं ये। नेक्स्ट, लेड है। इट इज़ यूजुअली यूज टू मेक इलेक्ट्रोड्स फॉर ऑटोमोबाइल बैटरीज। इसको यूजुअली किस में यूज़ किया जाता है? जो ऑटोमोबाइल की जो बैटरीज़ होती हैं उनके इलेक्ट्रोड्स बनाने में, ठीक है। किसका यूज़ करते हैं? लेड का यूज़ करते हैं। सम एलॉयज लाइक शोल्डर एंड टाइप मेटल्स आर ऑल्सो मेड यूजिंग इट। नेक्स्ट, नॉन मेटल की यूजेस देख लेते हैं। कुछ कॉमन नॉन मेटल हैं जिनके यूजेस क्या हैं? यूजेस ऑफ फॉस्फेरस, ये सब क्या है? नॉन मेटल्स हैं। तो इसका यूज़ कहाँ होता है? फॉस्फेरस इज़ यूज़फुल नॉन मेटल, इट इज़ यूज टू मेक फॉस्फेट फर्टिलाइज़र। क्या बनाने में यूज़ होता है? फॉस्फेट फर्टिलाइज़र्स। नेक्स्ट, इट इज़ ऑल्सो यूज टू मेक मैच बॉक्सेज एंड फायरवर्क्स। किस किस में यूज़ होता है? जो मैच बॉक्सेज होती हैं, आपने देखा होगा, उनमें जो मैच स्टिक होती है, उसमें जो रेड कलर का पॉइंट होता है, दिखता है आपको, वो किससे बना हुआ होता है? फॉस्फोरस से होता है। नेक्स्ट यूज़ किसका है? ग्रेफाइट का। ग्रेफाइट इज़ यूज टू मेक द लेड ऑफ पेंसिल्स। ग्रेफाइट जो है, पेंसिल की जो लेड होती है जिससे कि आप लिखते हैं, वो किससे बनी हुई होती है? ग्रेफाइट से। इट इज़ यूज्ड इन मेकिंग इलेक्ट्रोड्स एंड ड्राई सेल्स एंड इलेक्ट्रिक आर्क्स। तो और ये किस में यूज़ होता है? जो इलेक्ट्रोड्स होते हैं ड्राई सेल के, उनको बनाने में भी यूज़ होता है। इट इज़ ऑल्सो यूज्ड एज अ लुब्रिकेंट। जो लुब्रिकेंट्स होते हैं उनको बनाने में भी यूज़ होता है। जैसे नेक्स्ट यूज़ किसका है? सिलिकॉन का। सिलिकॉन का यूज़ है। डिवाइसेस लाइक ट्रांजिस्टर्स, माइक्रोचिप्स एट्सेट्रा इन द इलेक्ट्रॉनिक एंड कंप्यूटर इंडस्ट्रीज आर मेड ऑफ सिलिकॉन। किस में होती हैं? आपने चिप्स वगैरह तो देखी होंगी, जो माइक्रो चिप्स वगैरह आपके फ़ोन वगैरह में या इलेक्ट्रॉनिक किसी आइटम में लगी होती हैं, ट्रांजिस्टर्स में, वो किसकी बनी होती है? सिलिकॉन की ही बनी होती हैं। सिलिकॉन इज़ ऑल्सो यूज टू मेक वाटर प्रूफ क्लोथ्स। सिलिकॉन जो है वाटर प्रूफ क्लोथ्स को बनाने में भी यूज़ होता है। ग्रीसेस जो होती हैं उनको बनाने में, पॉलिशेज एंड इंसुलेटिंग मटेरियल फॉर इलेक्ट्रिकल अप्लायंसेज। तो सिलिकॉन इसमें यूज़ होता है। क्लियर? नेक्स्ट, यूज़ ऑफ सल्फ़र। सल्फ़र के यूज़ के बारे में पढ़ते हैं। सल्फ़र इज़ यूज्ड इन मैन्युफैक्चरिंग सल्फ्यूरिक एसिड। जो सल्फ्यूरिक एसिड होता है उसकी मैन्युफैक्चरिंग में सल्फ़र का यूज़ होता है। सल्फ्यूरिक एसिड इज़ यूज्ड इन मैनी इंडस्ट्रियल प्रोसेसेस। सल्फ्यूरिक एसिड जो है आपकी इंडस्ट्रियल प्रोसेस में, कई इंडस्ट्रियल प्रोसेस में यूज़ होता है। मोर एवर, और इसके अलावा जो है, एज इट इज़ अ फंगीसाइड एंड इंसेक्टिसाइड। इसके अलावा ये क्या होते हैं?
फंगीसाइड मीन्स जो फंगस होती हैं, फफूंदनाशी भी होते हैं, मीन्स फंगस को ना ख़त्म करने वाले भी होते हैं। फंगीसाइड जो होते हैं फंगस को ख़त्म करने वाले, इंसेक्टिसाइड जो इंसेक्ट्स को ख़त्म करने वाले होते हैं, तो उनको इंसेक्टिसाइड्स बोलते हैं। इट इज़ यूज टू स्प्रे डिफरेंट फ्रूट ट्रीज, और इनका स्प्रे जो है अलग अलग फ्रूट के ट्री पे भी किया जाता है अगेंस्ट पेस्ट एंड डिजीजेज। क्लियर? बिकॉज ऑफ इट्स फंगीसाइडल प्रॉपर्टीज़, इसकी जो फंगीसाइडल प्रॉपर्टीज़ की वजह से क्या होता है, सल्फ़र इज़ ऑल्सो यूज इन मेकिंग वेरियस ऑइंटमेंट अगेंस्ट स्किन प्रॉब्लम। जो फंगीसाइडल्स की प्रॉपर्टीज़ है उसकी वजह से सल्फ़र है वो आपके जो स्किन प्रॉब्लम जब हो जाती है तो उनके ऑइंटमेंट बनाने में भी यूज़ होता है। इट इज़ ऑल्सो यूज इन वल्कनाइजेशन ऑफ रबर विच मेक्स द रबर हार्ड इनफ टू बी यूज इन टायर्स। ओके, नेक्स्ट यूज़ किसका है, हाइड्रोजन का। हाइड्रोजन इज़ डीम्ड टू बी अ नॉन पॉल्यूटिंग फ्यूल ऑफ द फ्यूचर। ये फ्यूचर में एक नॉन पॉल्यूटिंग फ्यूल के रूप में सामने आ रहा है। इसकी रिसर्च अभी चल रही है जिसमें रिसर्च इज़ गोइंग ऑन इट सो दैट इट कैन बी यूज्ड एफिशिएंटली एज अ फ्यूल, जिसको कि क्यों चल रही है, क्योंकि इसको अच्छे से फ्यूल की तरीके से यूज़ किया जा सके। नेक्स्ट, इट इज़ यूज्ड इन द प्रोडक्शन ऑफ अमोनिया गैस एंड फर्टिलाइजर्स। इसका जो यूज़ है अमोनिया गैस और फर्टिलाइज़र के प्रोडक्शन में भी यूज़ होता है। व्हेन हाइड्रोजन इज़ बर्न्ड इन ऑक्सीजन, हाइड्रोजन को जब ऑक्सीजन में बर्न किया जाता है तो ऑक्सी हाइड्रोजन फ्लेम इज़ ऑब्टेन्ड। क्या अब मिलता है, ऑक्सी हाइड्रोजन फ्लेम ऑब्टेन्ड होती है या फिर कह सकते हैं प्रोड्यूस होती है। दिस फ्लेम इज़ यूज फॉर कटिंग एंड वेल्डिंग मेटल्स। ये फ्लेम कब किस में काम आती है, कटिंग में। मतलब आपने देखा होगा ये जो अलमीरा वगैरह बनती हैं तो इस शीट को काटने में, और वेल्डिंग जो होती है आपके डोर्स वगैरह में जो वेल्डिंग वगैरह होती है उसके काम में यूज़ होता है। सो नेक्स्ट अब टॉपिक आता है नोबल गैसेस। ठीक है, नाम से ही क्लियर हो रहा है, सॉरी नोबल मेटल्स। ठीक, नाम से ही क्लियर हो रहा है इसके कि कैसे मेटल होंगे। नोबल मेटल्स आर वेरी प्रीशियस मेटल एज दे आर रेयरली अवेलेबल इन नेचर। जो नोबल मेटल्स होते हैं वो काफ़ी प्रीशियस होते हैं क्योंकि ये नेचर में अच्छे से जो रेयरली मतलब बहुत मुश्किल से मिलते हैं। दे आर रेजिस्टेंट टू कोरोजन और ऑक्सीडेशन अनलाइक अदर मेटल। इनमें क्या है, ये इनमें कोरोजन नहीं जल्दी आता है। ठीक है, क्यों नहीं आता है, क्योंकि इनमें जो लाइक आपकी जो प्लेटिनम हो गया, गोल्ड वगैरह हो गया, इनमें क्या है कोरोजन मीन जंग वगैरह नहीं आती है। सो इट इज़ ऑल्सो अ नोबल मेटल। जो प्लेटिनम वगैरह हैं ये कैसे हैं, आपके नोबल मेटल कहे जाते हैं। सिल्वर एंड गोल्ड आर यूज टू गिव डेकोरेटिव एंड प्रोटेक्टिव कोटिंग ऑन द अदर मेटल्स। जो सिल्वर गोल्ड हैं उनमें क्या होता है कि ये क्या करते हैं, किस लिए यूज़ होते हैं, जो डेकोरेटिव एंड प्रोटेक्टिव कोटिंग होती है अदर मेटल पर। दिस प्रोसेस इज़ नोन एज इलेक्ट्रोप्लेटिंग। इस प्रोसेस को क्या कहते हैं, इलेक्ट्रोप्लेटिंग कहते हैं। किसी मेटल पे सिल्वर और गोल्ड की प्लेटिंग जब कर दी जाती है तो उससे क्या कहा जाता है, इलेक्ट्रोप्लेटिंग। हाई वैल्यू कॉइन्स आर मेड ऑफ गोल्ड एंड सिल्वर्स। ठीक है, जो हाई वैल्यू कॉइन्स होते हैं वो किससे बने हुए होते हैं, गोल्ड और सिल्वर से बने होते हैं। द इंटरनेशनल स्टैंडर्ड ऑफ वेट्स एंड मेजर्स आर मेड ऑफ प्लेटिनम इरिडियम एलॉयज। मैनी काइंड्स ऑफ इलेक्ट्रिकल गैजेट्स आर मेड ऑफ प्लेटिनम व्हेन देयर इज़ अ स्लम्प इन द इकोनॉमी। जब आपने सुना होगा, कई बार एक नाम सुना होगा न्यूज़ में, अभी हाल फिलहाल में काफ़ी चल रहा था कि जब मंदी का टाइम आता है, इकोनॉमी जब हमारी डाउन थोड़ी चली जाती है तो मैनी पीपल इन्वेस्ट देयर मनी इन नोबल मेटल्स। तो कई लोग क्या करते हैं, अपनी मनी को कहाँ, नोबल मेटल्स में इन्वेस्ट करते हैं। और ऑर्नामेंट्स मेड ऑफ नोबल मेटल्स, और या फिर और जो नोबल मेटल से ऑर्नामेंट बनते हैं उनमें अपनी मनी को इन्वेस्ट करते हैं। तो आज की वीडियो में हम लोग इतना ही पढ़ेंगे। नेक्स्ट टॉपिक जो है हम लोग नेक्स्ट पार्ट में लेकर आएंगे। आई होप आपको ये क्लियर हो गया होगा। ओके, गुड बाय, हैव अ नाइस डे। चलिए हम लोग चलते हैं।